हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा रिस्क क्यों ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े डिसीजंस बिना किसी हेजिटेशन के ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं? क्या रिस्क टेकिंग कोई इनबिल्ट टैलेंट है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है, या फिर इसे सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहें या ना चाहें हमें फेस करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि रिस्क टेकिंग का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ लक, किस्मत पर डिपेंड करता है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? अगर हम इस आर्ट को सीख लें तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस बिना डर के ले सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो रिस्क टेकिंग के पीछे की साइंस को रिवील करती है। द आर्ट ऑफ रिस्क। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम फियर को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग सिर्फ डेयर डेविल्स या एडवेंचर सीकर्स के लिए नहीं है। यह एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो, या पर्सनल लाइफ में बोल्ड डिसीजंस लेना चाहते हो, रिस्क लेना जरूरी है। लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह का रिस्क लेना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो यह डिसाइड करता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या उससे डरकर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क लें? क्या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी सोचने का तरीका और हमारी पर्सनालिटी इस पर असर डालती है कि हम रिस्क लेने वाले इंसान बनेंगे या नहीं? किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि फियर यानी डर हमेशा रिस्क टेकिंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स वो नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वो होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। यानी रिस्क टेकिंग का मतलब यह नहीं कि आप बेधड़क और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब यह है कि आप अपने डर को समझें, अपने गोल्स को क्लियर करें और फिर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाकर उस रिस्क को हैंडल करें। इसीलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना किसी डर के अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज को डिकोड करेंगे, जो आपको यह सिखाएंगी कि कैसे आप अपने अंदर रिस्क टेकिंग का सही बैलेंस डेवलप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में फियर को कंट्रोल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। चैप्टर 1, योर ब्रेन ऑन रिस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी ऊंची चट्टान से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या अपने बिजनेस में करोड़ों का निवेश करने से जरा भी नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी रिस्क लेने से कतराते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है, या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक छुपा है? इस चैप्टर में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई गई है। रिस्क टेकिंग सिर्फ लक या बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक डीपली वायर्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के अंदर चलता रहता है। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा दिमाग एक तेज कैलकुलेशन करने लगता है। क्या यह रिस्क लेना सेफ होगा? क्या इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे? क्या हम फेलियर हैंडल कर पाएंगे? और फिर हमारी बॉडी उस कैलकुलेशन के हिसाब से रिएक्ट करती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर किसी का दिमाग रिस्क को एक ही तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं और कुछ लोग ज्यादा कॉशियस। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी जड़ें हमारे दिमाग में छुपी हुई हैं। जब भी हम किसी रिस्क से सामना करते हैं, हमारा ब्रेन 3 बड़े सिस्टम्स के आधार पर फैसला लेता है: अमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामाइन सिस्टम। अमिगडाला हमारे डर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है,
जब भी हमें कोई बड़ा रिस्क दिखता है, यह हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता है और नीचे देखता है, या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले फेलियर का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे अमिगडाला ही काम कर रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करता है। यह हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे गोल्स और उस रिस्क से मिलने वाले पॉसिबल रिवॉर्ड्स को कंपेयर करता है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि रिस्क लेना सही रहेगा, तो यह अमिगडाला के डर को शांत करने की कोशिश करता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डोपामीन सिस्टम। डोपामीन, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं, हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारा डोपामीन सिस्टम हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है। यस, ये मजेदार था, दोबारा ट्राई करो। यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं, बल्कि बार बार उसका थ्रिल महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामीन सिस्टम कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकता है। जब कोई पर्सन एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स दिखाता है, जैसे गैम्बलिंग, हाई स्पीड रेसिंग या अनावश्यक रूप से डेंजरस डिसीजंस लेना, तो इसका कारण डोपामीन की ओवर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा डोपामीन सेंसिटिव होते हैं, और यही कारण है कि वो बार बार हाई रिस्क डिसीजंस लेते हैं, भले ही उसमें फेलियर का खतरा हो। अब सवाल ये उठता है, क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लें और अननेसेसरी रिस्क से बचें? हाँ, यह पॉसिबल है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छी तरह समझ लें, तो हम अपने फियर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डोपामीन सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। रिस्क टेकिंग कोई रैंडम टैलेंट नहीं है, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम समझकर मास्टर कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं, वो अपनी इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। वो ना तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और ना ही किसी डर के कारण अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े डिसीजन के सामने खड़े होंगे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरा अमिगडाला है जो मुझे रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से एनालाइज कर रहा है? क्या मेरा डोपामीन सिस्टम मुझे सही रिवॉर्ड की ओर खींच रहा है? अगर आप इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। रिस्क एक आर्ट है और इसे मास्टर करना पॉसिबल है। बस आपको अपने दिमाग को सही तरीके से समझना होगा। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ फियरलेसनेस। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ऊंचाई से छलांग लगाने में हिचकिचाते नहीं, जो तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाते हैं, जो बिना किसी डर के नए बिजनेस आइडियाज पर करोड़ों रुपए लगा देते हैं? हमें लगता है कि ये लोग फियरलेस हैं, यानी इन लोगों को डर महसूस ही नहीं होता। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही डर से मुक्त होते हैं, या फिर यह सिर्फ एक मिथ है? इस चैप्टर में इस बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है। फियरलेसनेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हकीकत यह है कि हर इंसान डरता है, चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों न दिखे। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने डर को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे अंदर एक अनदेखी घबराहट पैदा होती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती हैं और दिमाग कहता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। यह हमारा अमिगडाला है जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। यह सिस्टम लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद है और यही हमें हर तरह के खतरों से बचाने में मदद करता है। लेकिन आज के दौर में खतरे सिर्फ जंगलों में जंगली जानवरों से नहीं होते, बल्कि करियर डिसीजंस, पब्लिक स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और रिलेशनशिप्स में भी रिस्क होता है। लेकिन जब हम इन रिस्क को फेस करते हैं, तब भी हमारा दिमाग वही प्रिमिटिव प्रतिक्रिया देता है
जो किसी जानलेवा खतरे को देख कर देता। अब सवाल यह है, अगर डर नेचुरल है तो फिर दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स कैसे इतने बड़े फैसले ले लेते हैं? क्या उनके अंदर डर नहीं होता? असली रिस्क टेकर्स वे लोग होते हैं जो डर को महसूस करने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे अपने डर को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही है असली माइंडसेट शिफ्ट जो एक आम इंसान और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर जब हजारों फीट ऊंचाई से कूदता है तो उसे भी डर लगता है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है तो उसे भी नाकामयाबी का डर होता है, लेकिन फर्क यह है कि वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर सिर्फ एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कोई इंसान ग्रोथ कर सकता है। जब हम डर को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें सतर्क बनाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें ज्यादा प्रिपेयर्ड करता है। एक सही मात्रा में डर हमें बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करता है, लेकिन अगर यह डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो यह हमें पैरालाइज कर देता है, हमें डिसीजंस लेने से रोकता है और हमारी जिंदगी को एक लिमिटिंग बॉक्स में बंद कर देता है। इसीलिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम अपने डर को दबाने की कोशिश न करें, बल्कि उसे मैनेज करना सीखें। यह सोचने के बजाय कि मैं डर को खत्म कैसे करूं, हमें यह सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स सब इसी माइंडसेट के साथ जीते हैं। वे डर को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी रिस्की डिसीजन के सामने घबराहट महसूस हो तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह एक सिग्नल है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। डर महसूस होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन डर के कारण अपॉर्चुनिटीज को खो देना यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फियरलेसनेस एक मिथ है, लेकिन फियर मैनेजमेंट एक आर्ट है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप इस आर्ट को सीख जाते हैं तो कोई भी डर आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, द रिस्क लैडर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी सिचुएशन में कुछ लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं? मान लीजिए कि दो दोस्त एक साथ एक ऊंची चट्टान पर खड़े हैं। उनमें से एक तुरंत नीचे छलांग लगाने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा असहज महसूस करता है और पीछे हट जाता है। या फिर दो एंटरप्रेन्योर्स को एक नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलता है। एक बिना हिचकिचाहट इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा रिस्क के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर इंसान का रिस्क टेकिंग लेवल अलग अलग होता है। ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि यह एक सीढ़ी, लैडर की तरह काम करता है। यानी जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो हमारा दिमाग अगले बड़े रिस्क के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब हम बार बार रिस्क से बचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और धीरे धीरे हम छोटे छोटे फैसलों में भी डर महसूस करने लगते हैं। सोचिए कि एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। पहले वह डगमगाता है, गिरता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखता है। जब वह एक बार बिना गिरने के थोड़ी दूर तक चला लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर वह तेज चलाने की कोशिश करता है और कुछ ही दिनों में वह बिना किसी डर के पूरी गली में घूमने लगता है। यही रिस्क लैडर है। छोटे छोटे रिस्क लेकर हम बड़े रिस्क के लिए तैयार होते जाते हैं। लेकिन अगर वह बच्चा शुरू में ही गिरने के डर से साइकिल चलाना छोड़ दे तो वह कभी सीख ही नहीं पाएगा। अब इसे असली जिंदगी में अप्लाई करें। मान लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन सीधे हजारों लोगों के सामने बिना घबराए बोल पाएंगे तो यह असंभव लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे स्टेप्स लें, पहले दोस्तों के सामने बोलें, फिर छोटे ग्रुप में, फिर किसी मीटिंग में, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने फियर को ओवरकम कर लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स ने भी इसी सीढ़ी को चढ़कर ऊंचाई हासिल की है।
कोई भी इंसान एक ही दिन में एक्सट्रीम रिस्क टेकर नहीं बनता। हर बड़ा डिसीजन, हर बड़ा एडवेंचर, हर बड़ी सफलता छोटे छोटे रिस्क से शुरू होती है। यही कारण है कि कुछ लोग हाई रिस्क सिचुएशंस को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे डेवलप किया है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं, तो आपको एकदम से कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी रिस्क लैडर पर एक स्टेप ऊपर चढ़ने की जरूरत है। छोटे छोटे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आइए और धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे बिल्ड करेंगे तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। रिस्क एक सीढ़ी की तरह है, छोटे कदम आपको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4, ट्रेनिंग फॉर रिस्क। क्या रिस्क लेना एक टैलेंट है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है, या फिर यह एक स्किल है जिसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है? यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी रिस्क टेकर को देखते हैं, चाहे वह कोई हाई स्टेक्स एंटरप्रेन्योर हो, कोई एक्सट्रीम एथलीट हो, या कोई सोल्जर जो युद्ध में जाता है, हमें लगता है कि उनके अंदर कोई सुपर पावर है जो उन्हें बिना डर के बड़े फैसले लेने की क्षमता देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। रिस्क टेकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे आप सही ट्रेनिंग के जरिए सीख सकते हैं। जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं तो यह सिर्फ लक या नेचुरल बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने खुद को उस सिचुएशन के लिए कितना तैयार किया है। यानी रिस्क लेना कोई कॉइन टॉस नहीं है, बल्कि यह एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है जिसे आप अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन करके इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सोचिए, जब कोई फायर फाइटर जलते हुए घर में जाता है तो क्या वह बिना सोचे समझे अंदर कूद जाता है? नहीं, वह जानता है कि आग कैसे फैलती है। उसे पता होता है कि कहां जाना है और किस तरह से खतरे को कम करना है। उसने ट्रेनिंग ली होती है, बार बार ड्रिल्स की होती है, जिससे उसका दिमाग सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। यही ट्रेनिंग फॉर रिस्क है, अपने दिमाग और शरीर को इस तरह तैयार करना कि जब कोई हाई स्टेक्स सिचुएशन आए तो आप बिना घबराए सही फैसला ले सकें। अगर आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आप बिना रिसर्च किए करोड़ों रुपए लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। पहले आप मार्केट को स्टडी करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। यही रिस्क टेकिंग का असली फॉर्मूला है। सही तैयारी, सही नॉलेज और सही एग्जीक्यूशन। रिस्क टेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्सपोजर। यानी अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो आपको बार बार खुद को उस सिचुएशन में डालना होगा ताकि आपका दिमाग उस चीज को नॉर्मल मानने लगे। जब कोई नेवी सील सैनिक पहली बार पानी के अंदर सांस रोकने की ट्रेनिंग करता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन बार बार ट्रेनिंग करने के बाद उसका दिमाग उस स्थिति को सामान्य, नॉर्मल मानने लगता है और वह बिना घबराए मिशन पूरा कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट हर तरह के रिस्क टेकिंग पर लागू होता है। रिस्क टेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए दूसरी जरूरी चीज है सिमुलेशन। यानी आप असली रिस्क लेने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पायलट हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाने से पहले फ्लाइट सिमुलेटर्स में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर्स सर्जरी करने से पहले वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग लेते हैं और एथलीट्स बार बार अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। जब आपका दिमाग पहले से ही एक सिचुएशन को कई बार एक्सपीरियंस कर चुका होता है तो असली रिस्क लेने का डर बहुत कम हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी इंसान खुद को एक स्मार्ट रिस्क टेकर बना सकता है? कैट सुकेल कहती हैं, हाँ, बिल्कुल। अगर आप खुद को सही ट्रेनिंग और सही एक्सपोजर देते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं और बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। हर बड़ा रिस्क टेकर पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुद को तैयार करता है और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिस्क टेकिंग कोई मैजिक पावर नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है।
अगर आप सही ट्रेनिंग लेते हैं, सही माइंडसेट डेवलप करते हैं और धीरे धीरे खुद को एक्सपोजर देते हैं, तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बड़े से बड़ा रिस्क स्मार्ट तरीके से लेते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप खुद को अगले रिस्क के लिए ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 5, द पावर ऑफ इंट्यूशन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपके अंदर से एक आवाज आई हो, यही सही है, यही करो? या फिर कोई सिचुएशन देखकर आपको अचानक एहसास हुआ हो कि यहाँ कुछ गलत है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए? ये जो अंदर से आने वाली आवाज होती है, जिसे हम अक्सर सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग कहते हैं, इसे ही इंट्यूशन कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स अपने डिसीजंस लेने में इसी इंट्यूशन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? इंट्यूशन कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग का एक बेहद शक्तिशाली डिसीजन मेकिंग टूल है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इंट्यूशन हमें वो चीजें महसूस करने की शक्ति देता है जो हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए तुरंत समझ पाना मुश्किल होता है। जब कोई अनुभवी डॉक्टर बिना किसी टेस्ट के ही मरीज की बीमारी का अंदाजा लगा लेता है, जब कोई इन्वेस्टर बिना ज्यादा डेटा देखे किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, या जब कोई सोल्जर किसी अनजान खतरे को पहले ही भांप लेता है, तो ये सब इंट्यूशन की ताकत है। अब सवाल यह उठता है कि यह इंट्यूशन काम कैसे करता है। जब हम कोई भी नया एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमारा दिमाग उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये स्टोर की गई जानकारियां और पैटर्न्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जमा होती रहती हैं। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, तो हमारा दिमाग तेजी से इन पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्कैन करता है और बिना किसी लॉजिकल एनालिसिस के हमें एक सिग्नल भेजता है, यह सही है या यह गलत है। यही इंट्यूशन है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नए शहर में घूमने गए हैं और आपको दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता साफ सुथरा और रोशन है, जबकि दूसरा रास्ता अंधेरा और सुनसान। बिना ज्यादा सोचे ही आपका मन कहेगा कि पहला रास्ता ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और बचपन से सुनी गई कहानियों को मिलाकर एक पैटर्न बना लिया है कि सुनसान और अंधेरे रास्ते खतरनाक हो सकते हैं। यही इंट्यूशन है। रिस्क टेकिंग के मामले में भी यही होता है। जब कोई प्रोफेशनल पोकर प्लेयर बिना ओपोनेंट के कार्ड्स देखे ही अंदाजा लगा लेता है कि सामने वाले के पास अच्छा हाथ है या नहीं, जब कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर के बढ़ने या गिरने का सही अनुमान लगा लेता है, या जब कोई एथलीट बिना सोचे समझे सही डिसीजन ले लेता है, तो ये सब उनके सालों के अनुभव से आने वाली इंट्यूशन के कारण होता है। यानी जितना ज्यादा आप किसी चीज में एक्सपीरियंस लेंगे, उतनी ही तेज आपकी इंट्यूशन बनेगी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इंट्यूशन हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी हमारा दिमाग पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से गलत पैटर्न्स बना लेता है और हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। इसलिए काइट सुकेल बताती हैं कि इंट्यूशन को शार्पन करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेना, और दूसरा, अपनी इंट्यूशन को डेटा और लॉजिक से क्रॉस चेक करना। इसका मतलब यह है कि आपको ब्लाइंडली सिर्फ इंट्यूशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे लॉजिकल थिंकिंग के साथ बैलेंस करना चाहिए। रिस्क टेकिंग में इंट्यूशन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह हमें तेज डिसीजंस लेने में मदद करता है। जब हमारे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता, जब हमें तुरंत कोई एक्शन लेना होता है, तब हमारा कॉन्शियस माइंड इतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर सकता। लेकिन हमारा इंट्यूटिव माइंड पहले से ही तैयार होता है। यही कारण है कि एक्सपीरियंस्ड लोग ज्यादा तेज और सही फैसले ले पाते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पहले से शार्प होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि इंट्यूशन एक सुपर पावर की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसे डेवलप करने की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप खुद को न्यू एक्सपीरियंसेस में डालेंगे, जितना ज्यादा आप अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीखेंगे, उतनी ही बेहतर आपकी इंट्यूटिव पावर बनेगी। और जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, तब आप किसी भी रिस्की सिचुएशन में तेज और सही डिसीजंस ले पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी इंट्यूशन की पावर को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6, द रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं,
जबकि कुछ लोग जरा सा भी रिस्क लेने से बचते हैं। कुछ लोग ऊंचाई से छलांग लगाने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या नए बिजनेस में करोड़ों लगाने से नहीं घबराते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी 1000 बार सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क टेकिंग एक आदत है, एक सीखी जाने वाली स्किल है, या फिर यह पर्सनैलिटी का हिस्सा है? रिस्क टेकिंग कोई एक जैसा बिहेवियर नहीं है, बल्कि यह हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। यानी हर इंसान में रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है, और यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग किस तरह से बना है। जब हम रिस्क टेकिंग की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक चॉइस नहीं होती, बल्कि यह हमारी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ी होती है। कुछ लोगों के दिमाग में डोपामीन सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, जो उन्हें थ्रिल और एक्साइटमेंट की तरफ खींचता है। यही कारण है कि कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग और हाई स्टेक्स बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। उनका दिमाग उन्हें लगातार नयापन खोजने के लिए प्रेरित करता है। वहीं कुछ लोगों का दिमाग ज्यादा कॉशियस होता है, जो उन्हें हर रिस्क को एनालाइज करने और सेफ रहने के लिए कहता है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। कुछ लोग नेचुरली हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, कुछ मॉडरेट रिस्क टेकर्स होते हैं, और कुछ लोग लो रिस्क टेकर्स होते हैं। हाई रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो किसी भी नई चुनौती को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगातार नयापन चाहिए होता है और वे अनिश्चितताओं, अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट करना जानते हैं। मॉडरेट रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, यानी वे सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। लो रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं, हर स्थिति में सेफ रहना चाहते हैं और अनिश्चितताओं से बचते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को बदला जा सकता है? केट सुकिल कहती हैं कि हाँ, यह संभव है। रिस्क टेकिंग कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, बल्कि यह हमारी हैबिट्स, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होती है। अगर कोई लो रिस्क टेकर है तो वह धीरे धीरे अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को बढ़ा सकता है। जब हम खुद को छोटी छोटी रिस्की सिचुएशंस में डालते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक हैंडल करते हैं, तो हमारा दिमाग रिस्क टेकिंग को नॉर्मल मानने लगता है। इसी तरह हाई रिस्क टेकर्स को यह सीखने की जरूरत होती है कि वे कब और कितना रिस्क लें, ताकि वे अननेसेसरी लॉस से बच सकें। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान सकते हैं। अगर आप नेचुरली रिस्क अवर्स हैं, तो आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चैलेंजेस में डाल सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग हैं, तो आप खुद को कंट्रोल करके ज्यादा कैलकुलेटेड और थॉटफुल डिसीजंस ले सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को बैलेंस कर सकते हैं। असली सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने नेचर को समझकर खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को समझने और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? कंक्लूजन। रिस्क एक ऐसा शब्द जो कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट लाता है और कुछ के लिए डर। लेकिन रिस्क टेकिंग कोई रैंडम एक्ट नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। यह हमारे दिमाग की हार्ड वायरिंग, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है। इस किताब में हमने जाना कि कैसे हमारा ब्रेन रिस्क को प्रोसेस करता है, कैसे फियर को मैनेज किया जा सकता है और कैसे छोटी छोटी कैलकुलेटेड रिस्क्स हमें बड़ी सक्सेस तक ले जा सकती हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है, अगर वह सही माइंडसेट और सही ट्रेनिंग अपनाए। दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और लीडर्स ने अपनी इंट्यूशन को शार्पन किया, अपनी रिस्क टेकिंग स्किल्स को डेवलप किया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े डिसीजंस लिए। उन्होंने न सिर्फ अपने डर पर काबू पाया, बल्कि रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिस्क टेकिंग कोई कॉइन टॉस नहीं है, यह एक आर्ट है। इसे आप जितना ज्यादा समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी जिंदगी में बोल्ड और मीनिंगफुल डिसीजंस ले पाएंगे। चाहे आप
करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बड़ा कदम उठाना चाहते हो, रिस्क से भागने के बजाय उसे समझना और अपनाना जरूरी है।